चलो अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन करता है। ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 25 दिन में, या इसको ऐसे छोड़ो, ए किसी काम को करता है 25 डे में, बी किसी काम को करता है 15 डे में। तो बताना है ए प्लस बी इसी काम को, टोटल जितना भी काम है मिल करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, बताओ। चलो यहाँ देखो, एक ए है हमारे पास में और एक बी है, ठीक है। दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे, ये बताना है। तो यहाँ से इन दोनों का कार्य देख लेते हैं कितना हो गया है, टोटल वर्क कितना करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है टोटल वर्क कितना करना है इनको, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा हमें। तो मैंने बताया था कि ये देखो, सबसे पहले सबसे बड़े को चेक करो, क्या है हमारे पास में 25 है। तो 25 देखो कहीं 15 के टेबल में तो नहीं आता, तो नहीं आता। आगे बढ़ो इस 25 को लेकर के एक, तो 25 दूनी हो जाएंगे 50, लेकिन 50 15 के टेबल में नहीं आता। फिर इसको एक आगे बढ़ो लेकर के, 25 दिया 75। तो 75 ऐसा नंबर है जो 25 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 दिया 75, और ये हो जाएगा हमारा 15 पंजे 75, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, कुल वर्क कितना हो गया है हमारा, कुल कार्य। जैसे मैं इसको यहाँ देखूंगा, कुल कार्य करना है हमें 75, और दोनों को मिल करके करना है 3 और 5 की क्षमता से। तो ये हो जाएगा हमारा 75 बटे हो जाएगा हमारा 8। अब इसको 8 से भाग करेंगे, 8 नेम 72 हो जाएगा, 72 हो गया। और यहाँ बच गया हमारा 3 सही और 9 सही, 3/8 डे में इस कार्य को पूरे को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वो भी सही है जो रिया ने बताया, सही है जी। मैंने उतारो जिसने नहीं किया। ए और बी 20 काम को कर रहे थे 20 दिन में, और ए अकेला कर रहा था उसी काम को 10 दिन में। 10 दिन में। अब ये पूछ रहा है कि यदि बी करे उस काम को अकेला तो कितने दिन में वह काम समाप्त कर लेगा अकेला। तो चलो देखते हैं, यहाँ हमारे पास में बी तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता है और ए अकेले कार्य क्षमता है। यदि मुझे बी की कार्य क्षमता पता लग जाए तो तभी तो काम करा सकता हूँ बी अकेले की। तो यहाँ तो बी कैसे निकालेंगे हम। अब यहाँ एक बात ध्यान दो, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक ही तो है। और ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ मैं 2 रख सकता हूँ, ए अकेले की। और मुझे किसकी चाहिए, बी की चाहिए। तो ये उधर जाकर के कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा। वैसे यहाँ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ हम इसको लिखो 10, इसको लिखो 10 और इसको लिखो यहाँ 20। ये हो जाएगा 10, क्योंकि ये कम दिन में करेंगे ना, और ये ज़्यादा दिन में करना चाहिए इसको ना। तो इनकी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, अब यहाँ 2 और इसकी हो जाएगी 1। तो इसकी कार्य क्षमता हो गई 2, और यहाँ मैंने रख दिया है अब 1। अब इसमें से 2 में से 1 माइनस होगा तो बी की कार्य क्षमता बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी। ये किसकी कार्य क्षमता बची, बी की बची, ठीक है। किसकी बची है, बी की। अब ये अपनी कार्य क्षमता से करेगा। बी का 1 दिन का काम है 1, बी का 1 दिन का काम है 1, तो 20 काम कराना है इससे 1 की कार्य क्षमता से। यहाँ तो कितना आएगा, यहाँ भी 20 दिन में समाप्त करेगा अकेला ही।
ठीक है, 1 से 20 को भाग देंगे तो 20 से तो आएगा, ये ऐसे नहीं करना था, ठीक है। ये वहाँ मैं उसमें कॉपी में प्रोसीजर नहीं करना, हमें सीधे सीधे 2 में से 1 घटा देना है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, 2 में से 1 घटाएंगे तो किसकी, देखो यहाँ 1 घटाएंगे a प्लस बी है, तो इसमें भी तो a प्लस बी है। यदि मैं इसमें से a का काम घटा दूँ तो b का ही तो बच जाएगा, सोचने वाली बात है बस। या इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करना है, तो 1 बच गया, वो b का काम बच गया 1, तो सीधे सीधे 1 से भाग देंगे और आ जाएगा यहाँ 20, ठीक है। तो बी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। उतारो, अभी आ लिया एक क्वेश्चन और। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, यही चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, इसमें चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ कर रहे हैं 10 नहीं, इस बार 15 लो, यहाँ 15 और यहाँ लो 25। अब बताओ, चलो एक है हमारे पास में a प्लस बी, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं 15 दिन में, और a अकेला उसी काम को कर रहा है 25 दिन में। तो एक ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों के पाड़े में आता हो, फिर से वही आ गया हमारा 75, ठीक है। 75 इसको काटेंगे, 15 पंजे 75, 25 दिया 75। यहाँ देखो, चुप हो जाओ, ये तो दोनों की कार्य क्षमता है a प्लस बी की, और ये किसकी कार्य क्षमता है, अकेले a की। यदि मैं a प्लस बी में से ये 3 घटा दूं तो 1 की तो बचेगी, b की बचेगी। a वाला घटा रहा हूं मैं, इस a प्लस बी में से, तो b की बचेगी केवल, ठीक है। तो b यहाँ करूँगा मैं, कुल काम कितना है हमारे पास में 75, और यहाँ b की कार्य क्षमता कितनी बची हमारी, ये करना है हमें यहाँ 5। यदि मुझे चाहिए b की कार्य क्षमता, तो 5 माइनस 3 करूँगा तो बचेगा हमारा कितना, 2, ठीक है। तो यहाँ इसको भाग करूँगा 2 से, और 75 के आधे होते 37 ठीक है, 37.5, या 1/2 कर सकते हैं। 37 सही, 1/2 दोनों सही है। उतारो जल्दी, हो गया। अब आते हैं सीधे अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों पर, ये हटा दूं, समझ में आ गया ना अब अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का वैसे तो, और इस टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा ए तथा बी, 5वां है ना, ये चौथा है इस टाइप में। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला तथा
उसी कार्य को, कार्य वही है, ठीक है, उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेता है। कर लेता है तो बताओ बी एक दिन में कितना काम समाप्त कर सकता है, ये बताना है। तो बताओ बी अकेला एक दिन में कितना काम समाप्त कर सकता है। ऑप्शन है हमारे यहाँ ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/36, ऑप्शन सी 1/24, ऑप्शन डी 1/12। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा इस बार RRB NTPC NTPC 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट बुक है सारी। क्या कर सकते हैं इसमें, करके बताओ। A + B किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, ए अकेला उसी काम को कर रहा है 24 दिन में। हाँ, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 24 हो गया। बी अकेले का पूछा एक दिन का काम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा A + B का एक दिन का 2 काम हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे निकालना है किसका, पहले कार्य क्षमता निकालनी है मुझे, तभी तो पता कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए बी की एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन में बी कितना काम करता है। तो ये इनकी एक दिन की कार्य क्षमता है A + B की, और ये ए अकेले की कार्य क्षमता है 1। तो इसमें से 2 में से 1 घटा दूंगा, A + B में से 1 घटा दूंगा, तो बी की कार्य क्षमता ही तो बचेगी। कितनी बचेगी, बी की क्षमता बचेगी, कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है, और टोटल काम पूछा है, क्या पूछा गया है, ए का एक दिन का, बी का एक दिन का काम। तो बी का एक दिन का काम हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा हमारा 1/24। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया था। ठीक है, हो गया, वैसे तो हो जाना चाहिए था लिखते लिखते ही। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन करो बाकी। और क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, RRB ग्रुप डी 2022 में आया हुआ नहीं, हुआ ही नहीं, होगा नहीं, कसम खा रखी।
एक लड़का है यहाँ और एक लड़का और एक उसका दोस्त काम कर रहे हैं मिल करके। एक तो ये है हमारे पास में डाटा और एक अकेला लड़का है, यही तो है हमारे पास में डाटा दोनों। हाँ अच्छा, दोस्त का तो पूछा गया, लड़का है, लड़के के दिन दिया गया है ना हमें। तो लड़का और दोस्त मिल करके काम करे कितने दिन में? 6 दिन में। और लड़का काम कर रहा है 10 दिन में। हमारा एलसीएम आ जाएगा, कुल काम हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा लड़का और दोस्त की कार्य क्षमता हो जाएगी 5, लड़के की अकेले की हो जाएगी 3। मुझे उसके दोस्त से काम कराना है तो लड़का घटा दूंगा दोस्त में से, लड़का और दोस्त में से, तो दोस्त ही बचेगा उसका। तो कितनी बचेगी दोस्त की कार्य क्षमता? 30 काम कराना है, उसका दोस्त काम करेगा कितने दिन में? 30 काम को 2 की क्षमता से आ जाएंगे 15 दिन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 किस किस से हुआ बताओ जरा। हो गया? चलो यहाँ देखो जिससे नहीं हुआ। एक है हमारे पास में रामुआ और एक है रोहित, चुप हो जाओ भाई, रोहित और एक है श्याम। ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, शुरुआत में मिलकर के काम कर रहे हैं। तो कितने दिन में काम कर रहे हैं? इनको लग रहे हैं 8 दिन लग रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को लग रहे हैं 8 दिन। अब क्या हुआ, यहाँ से आगे क्या हुआ, रामू अकेला उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जो ये रामू है, रामू काका है, ये कर सकता है इसको 16 दिन में पूरा कर सकता है। और रोहित उसी कार्य को 24 दिन में, एक रोहित है उसी अकेले करेगा यदि उसी कार्य को रोहित, तो उसको करेगा 16 दिन में। ये कर रहा है उसको, दोनों की 16 ही है क्या? ये 24 दिन है, इसको करेगा ये 24 दिन में। अब ये बोल रहा है कि जो इसमें एक कौन रह गया है, ये पूछ रहा है कि श्याम अकेला इसी कार्य को, श्याम भी था यहाँ, हाँ ये रहा, श्याम अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो श्याम करेगा से कितने दिन में। अब हम यहाँ से तीनों का टोटल कार्य देखेंगे कितना हो गया है। देखो ये मैंने बताया था कि सबसे बड़े नंबर को पकड़ो। यहाँ देख लो एक बार, 24 इन दोनों के मल्टीपल में आता है, 16 के और 8 के, 8 के आता है लेकिन 16 के नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए इसको नंबर 1 आगे बढ़ाएंगे। तो 16 दूनी हो जाएगा 48। तो वास्तव में एक 48 ऐसी संख्या है जो इन तीनों के मल्टीपल में आती है। ठीक है, तो हमारा कुल काम हो जाएगा 48, कुल काम हो जाएगा हमारा 48। ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 16 तिया 48 और 8 छग 48। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो अब ध्यान से सुनो, मुझे चाहिए श्याम की कार्य क्षमता, क्योंकि शाम ही तो करेगा अब अकेला काम को, मुझे कराना है शाम से अकेले काम को। तो अब यहाँ से ध्यान दो, ये रोहित है, ये रामू है और ये रोहित है, इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है टोटल मिला करके 5। यदि ये 5 यहाँ से घटा दूँ, यहाँ से रोहित और रामू और रोहित यहाँ भी है, तो शाम अकेला बच जाएगा। यदि रामू और रोहित को यहाँ से घटा दूँ यहाँ से, तो केवल एक दिन का काम किसका बच जाएगा, श्याम का बच जाएगा। तो रामू और रोहित की एक दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी, दोनों की मिला करके 5 हो जाएगी। और ये 5 6 में से घटाऊंगा तो केवल श्याम की कार्य क्षमता बच जाएगी एक दिन की। तो कितनी बचेगी, श्याम की कार्य क्षमता बची है जो, श्याम की कार्य क्षमता, शाम का एक दिन का काम लिख लो या कुछ भी लिख लो, शाम का एक दिन का काम। तो शाम का एक दिन का काम कितना बचा है, 6 में से घटा दूंगा मैं 3 + 2 यानी कितना बच जाएगा, श्याम बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो एक दिन का काम आ गया है शाम का 1। अब टोटल काम कराना है कितना, उससे 48 काम कराने हैं। तो आंसर भी, श्याम कितने दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा, शाम को लगे दिन। तो कितने लगे हैं, 48 को भाग देंगे हम 1 से, तो ये आ जाएंगे 48 दिन। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, बिना पेन के भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी।
ऐसे ही किया। तेरा तो कुछ और आया था संकेत का। एक क्वेश्चन और करते हैं सही। क्वेश्चन नंबर 7 सभी का हो गया। चलो यहाँ से अपना टाइप चेंज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 और 9। दोनों क्वेश्चनों को करो पाइप एंड टंकी से, दोनों को करके बताओ। पहला क्वेश्चन हो गया, किस किस का हुआ पहला क्वेश्चन? पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। पहला हो गया, हुआ नहीं पहला भी। ये तो कल ही पढ़ा है क्वेश्चन, पहला क्यों नहीं हुआ? एक ए एक बी है। ए भर रहा है उसको 20 मिनट में और बी भर रहा है 12 मिनट में। किसी टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर के कितने समय में भरेंगे? तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये 20 दिया हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 12 पंजी 60। तो टोटल का भरना है हमें कितना पानी, ये भरना ही है, काम करना है हमें 60 काम करना है, ठीक है। तो 60 काम करेंगे हम कितनी क्षमता से, 5 और 3 8 की क्षमता से करेंगे। और ये आ जाएगा हमारा 8 सती 56 और 8 सती 56 बच जाएंगे हमारे 4 और 8 तिया 24 8 चौक 32 8 पंजे 40, ठीक है। ये हो जाएगा। हाँ 7 से 1/2 भी हो सकता है, 7.5 मान सकते हैं। और ये किस में सवाल हमें किस में दिया गया है, मिनट में। तो ये मिनट में भरेंगे दोनों मिल करके, ठीक है। तो कितने मिनट में भरेंगे, 7.5 मिनट लगेगी भरने में टोटल। चलो अब यहाँ दूसरा, यहाँ देखो दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरे वाला। तो एक ए हमारे पास में इस बार और एक बी है हमारे पास में, ठीक है। ए नल किसी टंकी को भरता है 25 मिनट में, हाँ 25 मिनट में भर रहा है। बी उसी टंकी को इस बार भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। भर नहीं रहा है, वो खाली कर रहा है। टंकी को भरना नहीं उसका काम है, उसका काम है खाली करना। एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। लेकिन ये खाली कितने समय में कर रहा है, उसको 50 मिनट में खाली कर रहा है, हाँ 50 मिनट में। ये यहाँ प्लस लिख रहा हूँ और मैं यहाँ माइनस, माइनस मतलब खाली और प्लस मतलब ये भर रहा है उसको, हाँ ऐड कर रहा है उसमें। तो ये बताया जा रहा है कि बताओ ए उसी टंकी को कितने समय में भर सकता है। एक तो खाली कर रहा है, भंडा तो काम ए का ही है, तो भरेगा तो ए ही, बी थोड़ा ही भरेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम देखेंगे हम कितना इन दोनों का। तो कितना एलसीएम आएगा हमारा, 50 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 50, ठीक है। ये कितनी क्षमता से भर रहा है, इसको 2 की क्षमता से प्लस कर रहा है, भर रहा है। और ये कितनी क्षमता से इसको खाली कर रहा है, 1 की क्षमता से इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, हाँ 1 की क्षमता से इसको खाली कर रहा है। तो यहाँ देखो, यदि ये खाली कर रहा है, ये एक इसमें से घटा दूँ 2 में से, ये इसको भर रहा है इस क्षमता से, इसको खाली कर रहा है। ये एक इस क्षमता, ये घटा दूँ इसकी खाली करने की क्षमता, घटा दूँ भरने वाली क्षमता में से, तो एक क्षमता बच जाएगी जिसमें वो भरता रहेगा। कौन, ए। समझ में नहीं आया भाई, एक क्षमता ऐसी बच जाएगी ए के पास में जिससे वो उसको भरता रहेगा। मतलब ये इसका ये माइनस जिससे खाली कर रहा है अपनी क्षमता से, ये भी घटा दूँ अगर ए में से, तब भी ए उसको भरता रहेगा, कंटिन्यू भरता रहेगा। ए की क्षमता भरने की 2 है, उसकी खाली करने की 1 है। यदि एक घटा दूँ, ये एक घटा दूँ उसमें से, तो तब भी 1 की क्षमता से ए इसको भरता ही रहेगा, ठीक है। तो ए उसको कितने समय में भरेगा, ए भरेगा उसको कितना भरना है उसको, 50 भरना है। भरना तो यही है 50 ही है, 50 काम ही तो करना है ए को। कितना करना है, 50 काम करना है। तो ए भरेगा उसको कितने समय में, भाई मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 में से -1 कर लूँगा, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से बराबर कितना आ जाएगा, 50। और मिनट में बात हो रही थी, तो कितने मिनट लगेंगे ए को भरने में, 50 मिनट। तो बताओ जरा किस किस का आया ये, यही आया, जिसका ही आया वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा
खुशी की बात है। क्वेश्चन था कि नहीं? अच्छा ये ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है पाइप एंड टंकी में, इससे भी और डिफिकल्ट, लेकिन ये इस टाइप का था, इस टाइप के हमने किए, इसलिए मैंने यहाँ भी दे दिए हैं। ये कोई अलग नहीं है, पाइप एंड टंकी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। हाँ ये स्पेशल है रेलवे की, दोनों ये भी रेलवे की, ये भी। इसमें पुराने क्वेश्चन आए, मैंने नहीं मंगाई, ये तो पुरानी है 2020 तक आए, ये 20 से आगे की है जितने भी ये कल ही मंगाई, कल परसों ही। बुक स्टोर पे नहीं मिलती है। हो गई है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, रेलवे एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। कल को दूसरा नेक्स्ट टाइप करेंगे, ये इसी टाइप से रिलेटेड है जो हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी उतारो जल्दी से। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। कल को करेंगे नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड एंड फोर्थ, दोनों दो लगातार टाइप करेंगे जैसे आज की। जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे चैप्टर को। किसी को क्वेश्चन चाहिए तो फोटो खींच सकते हैं यहाँ से। खींच ले। आज के लिए इतना ही। कल को पढ़ करके आइए इसको, और एक्सरसाइज चाहिए तो यहाँ से ले लो क्वेश्चन।